डियर ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर मैं आप सभी के लिए निफ्टी का 21 जुलाई ट्यूसडे का ओवरव्यू लेके आया हूँ। आज से हमने हमारे वीडियो में एक नया सेक्शन स्टॉक ऑफ द डे ऐड किया है, जिसमें हम आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में ओवरव्यू बताएंगे जिसमें हम कल के लिए अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस स्टॉक्स की डिटेल जानने के लिए देखिए हमारा वीडियो एंड तक, ताकि आपको उसकी पूरी डिटेल पता चल सके। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निफ्टी के ऑप्शन चेन ने दिया बड़ा संकेत। 11,000 के बाद अब निफ्टी कहा, तो आज हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के ऑप्शन चेंज में क्या बड़ा चेंज आया है और वो हमें अगले 1-2 सप्ताह में ट्रेडिंग के लिए कैसे हेल्प कर सकता है। तो आइए आज की हम वीडियो की शुरुआत निफ्टी के आज की मूवमेंट के क्विक रिव्यू के साथ करते हैं। निफ्टी ने आज दिन की शुरुआत गैप अप ओपनिंग के साथ की थी और इसके बाद यह पूरे दिन हाई लेवल्स पर कंसोलिडेट होता रहा। इसने ऊपर की तरफ 11,037.90 का हाई बनाया और इसने 1.11% की गेन के साथ 11,022.20 पर क्लोजिंग दी। निफ्टी अभी भी अपने 4 मंथ्स के हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है और इसी के साथ यह अपने 200 डेज मूविंग एवरेज पे भी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू कर रहा है, जो निफ्टी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी आज दिन की शुरुआत गैप अप ओपनिंग के साथ की थी। इसमें निफ्टी से बेटर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और इसके बाद यह पूरे सेशन हायर लेवल्स पर ही कंसोलिडेट होता रहा। इसने ऊपर की तरफ 22,520 का हाई बनाया और यह 1.62% की गेन के साथ 22,321.85 पर क्लोज हुआ है। तो अब आइए, जैसा कि हमने अपनी वीडियो की शुरुआत में निफ्टी ऑप्शन चेन के एनालिसिस के लिए बात करी थी, उसे अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये जो ऑप्शन चेन एनालिसिस की टेबल आपके सामने है, ये निफ्टी के फ्राइडे की पिक्चर है। तो जैसा कि हमने इसमें देखा था हमारे लास्ट वीडियो में कि निफ्टी में 10,000 के लेवल पर पुट का सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था और यह मेजर सपोर्ट का काम कर रहा था और इमीडिएट सपोर्ट 10,500 के लेवल पे था, जहाँ पे हमें अच्छा खासा ओआई बिल्डअप मिला था। जबकि रेजिस्टेंस में मेजर रेजिस्टेंस 11,000 के लेवल्स पे बना हुआ था। बट आज के सेशन के एंड होते होते इस सिनेरियो में चेंजेस आ गया है। आइए अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम आज का सिनेरियो देखते हैं, जो कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, तो पुट के सिनेरियो में, या जो हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट के सिनेरियो में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अभी भी इमीडिएट सपोर्ट 10,500 के लेवल पे और मेजर सपोर्ट 10,000 के लेवल पे बना हुआ है। बट जब हम रेजिस्टेंस के लिए आते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 11,000, वह अब इमीडिएट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं इस टेबल में। और इसके बाद जो अब नया मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, जहाँ पर कॉल्स की ओआई का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बिल्डअप है, वो हो गया है 11,500। तो यही एक मेजर चेंजेस है जो निफ्टी में इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन बताता है कि निफ्टी में हम थोड़ा और पॉजिटिव मूवमेंट देख सकते हैं। पर जो हमारे सपोर्ट्स के लेवल हैं, जब तक वो थोड़े ऊपर शिफ्ट नहीं हो जाते, तब तक हमें इन लेवल्स पे कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो आइए अब हम ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एनालिसिस के लिए जाते हैं। तो हम जिन स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एनालिसिस के बेसिस पे कल के लिए अपसाइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें लॉन्ग बिल्डअप में M&M फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, इक्विटास और अडानी एंटरप्राइज है। जबकि शॉर्ट कवरिंग में फेडरल बैंक, कैन बैंक, आइडिया और LNTFH है। इसी तरह जिन स्टॉक्स में कल हम नीचे की तरफ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोटक बैंक, कॉनकोर, सन फार्मा और ल्यूपिन है, जिसमें आज अच्छा शॉर्ट बिल्डअप बना है। और ग्लेनमार्क, MFSL, भेल और BPCL है, जिसमें आज हमने अच्छे खासे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी है। तो आइए अब हम टेक्निकल फ्रंट पर निफ्टी के कल के एनालिसिस के लिए जाते हैं। तो जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखते आ रहे हैं, निफ्टी ने करीब 8 से 10 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद लास्ट सेशन में अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी थी और आज भी इसने इसी के ऊपर गैप अप ओपनिंग देके पूरे दिन सस्टेन हुआ है। अब यदि हम निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, तो जैसा कि लाइन इंडिकेट कर रही है, निफ्टी में 11,035 से लेके 11,250 तक के लेवल पे एक गैप बना हुआ है, जिसे आज निफ्टी ने ब्रेक करने की कोशिश की थी, पर वो उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो यदि निफ्टी कल के सेशन में 11,050 के लेवल के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो यह आने वाले 1-2 सेशन में अपने इस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश करेगा और अपर साइड पर 10,250 से 10,300 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। बट कल के लिए निफ्टी में हम 11,150 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
डाउन साइड के लिए जैसा कि अभी तक 200 डेज मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वह मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है और 10,800 निफ्टी के लिए डाउन साइड पर इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अब यदि हम बैंक निफ्टी के कल के एनालिसिस के लिए जाते हैं तो बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट शो किया है और सारे दिन उन्हीं हाई लेवल्स पर कंसोलिडेट होता रहा। बैंक निफ्टी में अभी भी 23,000 मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कल के सेशन के लिए अपर साइड पर 22,500 से 22,600 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, बट अगेन नीचे की तरफ हमें 22,000 के लेवल्स पे स्पेशल वॉच रखना है। ब्रेक करके सस्टेन करता है तो यह 3 दिन से अपनी कंटिन्यू बढ़त को एंड कर सकता है और इसमें हम डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हैं। तो आइए अब हम उस सेगमेंट की बात करते हैं जिसे आज से हमने हमारे वीडियो में स्पेशली इंट्रोड्यूस किया है, स्टॉक फॉर द डे। तो कल के लिए हम जो स्टॉक देख सकते हैं वो है बजाज फाइनेंस। यदि हम इस बजाज फाइनेंस की चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस करें तो लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है और अब यह अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल 3500 के आसपास सस्टेन कर रहा है, जहां पर इसका 200 डेज मूविंग एवरेज भी लाई कर रहा है। तो कल के लिए यदि यह अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल 3500 को तोड़ देता है तो हम इसमें अपर साइड पर 3600 तक के लेवल्स देख सकते हैं। अब यदि माइक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर बात करते हैं तो कल भी कोई भी मेजर डेटा एक्सपेक्टेड नहीं है जो निफ्टी पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की टाइमली अपडेट मिलती रहे। थैंक्स अगेन एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन।